आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 3 जगहों पर आज आग का तांडव देखने को मिला। नोएडा के सेक्टर 75 और सेक्टर 52 में लगी आग। सेक्टर 75 में इमारत की 12वीं मंजिल पर आग लगी। सेक्टर 52 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से भी खबर आई है, जहां एक इमारत में आग लगी है। तीनों ही तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये देखिए आप किस तरह से आज ये अग्नि तांडव देखने को मिला है। नोएडा में तो 2 जगहों से ये तस्वीरें आई हैं। सेक्टर 75 से आप देख सकते हैं 12th फ्लोर पर एक फ्लैट में आग लगी, जिसके जद में आसपास के भी फ्लैट आए हैं। यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी है सेक्टर 52 में। चलिए, तो आप ये 3 तस्वीरें तो अग्नि तांडव की देख ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मालवीय नगर में पूरा अग्नि तांडव देखने को मिला था, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं। मेरे सहयोगी विमल कौशिक वहां मौजूद है, आइए चलते हैं। दिल्ली के हौजरानी में हुए होटल हादसे के बाद अब तमाम जितने होटल हैं इधर हौजरानी इलाके में, वहां पर अमूमन यही तस्वीर नज़र आ रही है। तमाम होटलों के दरवाजे लॉक हैं और जो जानकारी मिल रही है कि कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं है। ये होटल वीनस इन है। इसी तरीके से मेन रोड पर जो 3 होटल हैं उनमें भी इसी तरह की तस्वीर नज़र आ रही है। किसी ने अंदर से चेन लगाकर बंद किया हुआ है, किसी ने जो है वो अंदर से गेट लॉक करके शटर डाउन कर दिए हैं। और हर होटल की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो हर होटल इसी तरीके से नज़र आ रहा है कि तमाम जगहों पर ना बालकनी है, ना कोई एग्ज़िट है, सीढ़ियाँ सकरी और फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी कंडीशन किसी से छुपी नहीं रहती। ज़्यादातर एक्सपायरी होते हैं, उनमें या तो खुद ही डेट चेंज कर ली जाती है या फिर मिली भगत करके उनको भी काम चलाया जाता है। तो इसी तरीके से फ़िलहाल यहाँ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ होटल वीनस इन जो है हौजरानी का। इसी तरीके से जो मेन रोड पर 3 होटल मेन उसी शख्स के हैं जिसके लवकेश बजाज के होटल में जो है वो हादसा हुआ, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें से जो एक होटल है ग्रीन रेजिडेंसी, वहाँ पर भी अमूमन यही हालत है। हमने खुद तस्वीरें देखी हैं कि 2.5 से 3 फीट की जो है वो स्टेयर्स हैं, बहुत पतली पतली, और जो कॉरिडोर है वो भी बहुत सकरा कॉरिडोर है। और इतना सकरा कि अगर एक साथ 2 लोग जाने की कोशिश करें तो एक साथ निकल नहीं पाएंगे। और इसी तरीके से एक कॉरिडोर में 4 से 5 कमरे बने हुए हैं, 4-4, 5-5 मंजिला ये तमाम होटल बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और जहाँ पर परमिशन यही है कि 5 कमरे की, 6 कमरे की, लेकिन उनकी जगह बने कितने हुए हैं? बने हुए हैं कहीं पर 20 कमरे, कहीं पर 25 कमरे, कहीं पर उससे भी ज़्यादा। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो जगह जो एक प्रॉपर मैप के साथ बनाने की जिम्मेदारी होती है और इस मैप के अनुसार बन रहे हैं नहीं बन रहे, इसकी जिम्मेदारी तमाम सिविक एजेंसी की होती है, जो इसको ध्यान में रखें कि आखिरकार जो काम किया जा रहा है बिल्डिंग के अंदर वो किस तरीके से किया जा रहा है। देखिए ये इसी तरीके से मेन रोड पर है होटल फ्लोरिशन। इसके अंदर तो हमने खुद जाकर चेक किया था कि यहाँ पर भी जो ऊपर छत है उसका दरवाज़ा लॉक था। और ये देखिए ये फ़िलहाल होटल में इस तरीके से अंदर से चेन मार ली गई है, चेन लगा के बंद है। इसमें भी बेसमेंट है और बेसमेंट में हालांकि कोई किचन तो चलती हुई नज़र नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर भी आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं कि कितनी सकरी है, मुश्किल से 3 फीट के आसपास की होगी। और इसी तरीके से कॉरिडोर है, पतला सा कॉरिडोर है। ऊपर जाकर एक फ्लोर पर 5-5 कमरे बने हुए हैं और कमरों में किसी भी तरीके की कोई बालकनी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसी तरीके से टफ एंड ग्लास लगाकर पूरा का पूरा सील किया गया है। और यही उस दुर्घटना की बड़ी वजह बना, उस हादसे की बड़ी वजह बना जो इतनी जाने गई हैं, क्योंकि कहीं पर कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ जो है वो टफ एंड ग्लास से तमाम चीज़ें बंद की हुई थी, कोई बालकनी नहीं थी और इसके अलावा कोई निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि छत पर भी लॉक था। जो बेसमेंट था उसमें शटर था, वो भी बंद था। तो लिहाजा उस शटर को काटने में दमकल विभाग को और स्थानीय लोग जो मदद कर रहे थे उन सबको करीब 15 से 20 मिनट लग गए, जिसके चलते जो है वो जनहानि इतनी बड़े स्तर पर हुई। और ये देखिए ये दूसरा होटल है ग्रीन रेजिडेंसी। ये तमाम जो 3 होटल मैंने अभी दिखा रहे हैं, ये चाहे फ्लोरिशन हो, चाहे ग्रीन रेजिडेंसी हो, और जहाँ पर यह हादसा हुआ, ये तीनों होटल उसी शख्स के हैं, लवकेश बजाज के। और लवकेश बजाज ने हालांकि ये कहा है कि उसे किसी ने कहा था कि दिल्ली में सब चलता है और इस सब चलता है कि तर्ज पर उसने यहाँ पर तमाम अवैध निर्माण कराया। और देखिए इस होटल की भी अगर मैं तस्वीर दिखाऊँ, फिलहाल यहाँ पर भी दरवाजे बंद हैं, लॉक है, अंदर से शटर बंद है। यानी कि अब ये तमाम जो दुकानें खुली हुई थी यहाँ पर, इस तरह से कहें
वो तमाम दुकानें फ़िलहाल बंद होती नज़र आ रही हैं। और इस होटल की तस्वीर भी देख लीजिए आप, किस तरीके से ना कोई बालकनी ना कोई दूसरा रास्ता कि कहाँ से अगर कोई हादसा हो जाए तो कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। कोई इसका कोई प्लान नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं। तो फ़िलहाल यही है। अब ये घटना के बाद तमाम विभाग जो हैं वो जांच की बात कर रहे हैं और तमाम उन बिल्डिंगों पर सील लगाने की बात हो रही है जो इस तरह की बनी हुई है, अवैध है। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर ये तमाम एजेंसियां पहले से अपना काम करती सही तरीके से तो ये हादसा रोका जा सकता था। क्या सुनील के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।